हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपके एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि आपके इस एलपी वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि प्रत्येक दिन हमने करते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था। ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एलपी टेक्नीशियन में ऑलरेडी जो है सवाल पूछे गए हैं, तो आप भी इसे जरूर तैयार कर लें। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था, तो अल्पाइन हलचल के दौरान, याद रखेंगे। अल्पाइन हलचल के दौरान जो है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ था। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि कौन सा पर्वत जो है महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। कौन सा पर्वत है जो प्यारे बच्चों महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो रॉकी पर्वत। कौन सा? रॉकी, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉकी याद रखिएगा, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। तीसरा नंबर सवाल है कि बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित थी। बनी ठनी जो है प्यारे बच्चों किशनगढ़ शैली से संबंधित है, याद रखिए किशनगढ़, याद रखिएगा। 4 नंबर सवाल है कि अबलो नसानी अब न नसयो तल, ये जो पद दिया गया तुलसीदास की किस कृति से मिलता है। विनय पत्रिका में ये छापा गया, याद रखिएगा, किसमें? विनय पत्रिका में। फटाफट से अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है, तो ओडिशा राज्य, याद रखिएगा। ओडिशा राज्य जो है हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होता है। हीराकुंड बांध भी ओडिशा में बनाई गई है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर की बात करेंगे जो कि आपके एलपी और टेक्नीशियन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस काफ़ी आपकी टाइम वेस्ट को कम करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम क्या था, तो लक्ष्मण रेखा था। सिंपल सी बात है, रामायण से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसका है। हिंदुस्तान जो है तलवार के जोर पर जीता गया, ये कथन जो है किसका है, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल है, हिंदू कथाओं के अनुसार है किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था। हिंदू कथाओं के अनुसार आपको बताना है कि किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया, तो ये परशुराम की वजह से। ऑप्शन तो नहीं है, आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे, परशुराम की वजह। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया प्यारे बच्चों। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 में लड़ा गया। कब? 1576, याद रखेंगे। 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। हमारे देश के नागरिकों को मतदाता बनने का जो अधिकार है प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। किससे होता है? अनुच्छेद 326, याद रखिए। 11 नंबर सवाल है कि हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो है लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था। किस रंग का? लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था, रेड कलर, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किस में हुआ, तो ये खेड़ा संघर्ष में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, खेड़ा संघर्ष। स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है। स्त्रियों में ये अंडाशय में होता है, सभी को पता होगा, उम्मीद है बायो के स्टूडेंट जो भी है इसके बारे में भली बात जानते होइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 14 नंबर काफ़ी लाजवाब है और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए कि झांसी पूजन किसके द्वारा किया जाता है। झांसी पूजन जो है ये कुमारी कन्याओं के द्वारा किए जाते हैं, राइट आंसर होगा इसका। 15 नंबर की सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अक्षर क्या होता है, ये जो चल रही है ये क्या है, अक्षर है, याद रखिएगा। तो ये माउस का इस्तेमाल अभी हम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल माउस का यूज करता है। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है। सूर्य किरणों द्वारा जो है चिकित्सा विज्ञान की हेलियोपैथी हेलियोथेरेपी के अंतर्गत आता है। किसके? हेलियोथेरेपी के अंतर्गत। 16 नंबर है कि सूर्य किरण द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है हेलियोथेरेपी। रिपीटेड क्वेश्चन से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछेंगे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था। नेताजी था, जो कि राइट आंसर होगा, नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से प्राप्त होता है। गैलेना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? गैलेना से। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है, याद रखिएगा। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है। शार्क या सार्स भी बोल सकते हैं आप, SAARCS, कब स्थापित किया गया था, तो ये जो है 1985 में स्थापित की गई थी प्यारे बच्चों। कब? 1985 में।
सामाजिक गतिशीलता को समकक्ष एवं उदग्र में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? सोरोकेन थे। कौन थे? सोरोकेन, जो कि राइट आंसर है। संगाम्पो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? संगाम्पो नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य ये केरल है। केरल जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य है, क्योंकि ये काफ़ी क्या है, शिक्षित राज्य है। शिक्षित राज्य होने के कारण इस प्रकार की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक मानी जाती है। सरौता किस श्रेणी का उत्तलक है? तो ये द्वितीयक श्रेणी का उत्तलक मानी जाती है। समुद्रों में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग क्या कहलाता है? मैग्नेटिक माइंस कहलाता है। 26 नंबर है कि समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाता है? तो सीसा में बदल जाता है। एक बार फटाफट से आप लोग सभी ग्रुप में शेयर कर दें। आज की इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे। 27 नंबर है कि सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा कौन सा है? ओक्लेस्टिक, याद रखिएगा, राइट होगा। सफ़ेद रण किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। आईने अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल ने किया था। ये भी इसका राइट आंसर होगा। अखिल भारतीय स्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने किया था। वन लाइनर क्वेश्चन है और जीके जीएस से इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, यह किसकी उक्ति है? उक्ति कहने का मतलब ये किसका कथन है? कथन किसका है बताने का प्रयास करें। तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। बिल्कुल राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। 32 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि सत्यनारायण व्रत में किस भगवान को सत्यनारायण के रूप में जाना जाता है? तो ये विष्णु को जाना जाता है। हाई लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएससी, बीपीएससी, उसमें जो रामायण और महाभारत होते हैं उससे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। महाभारत में भी काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं और आपसे पूछा जाएगा। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये डीडी आइजन हवार्ड थे, जो कि भारत के दौरे पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। बेग कैसी राशि है? ये फिजिक्स क्वेश्चन यानी जनरल साइंस आप कह सकते हैं। बेग जो है एक प्रकार की सदिश राशि है। सदिश है बेग जो है, ये सदिश राशि है, याद रखिएगा। ये टाइम और कितनी स्पीड से बीगा गया उस पर निर्भर करती है, याद रखिएगा। अगला नंबर की कौन सी विषय अर्थव्यवस्था में वर्णित है? राजनीति, ये अर्थव्यवस्था से वर्णित है। बिहू किस राज्य का प्रमुख पर्व है? मुख्य पर्व है तो ये असम का। असम का जो है बिहू जो है प्यारे बच्चों, ये प्रमुख पर्व माना जाता है। जैसे हमारे बिहार में जो है प्रमुख पर्व जो है आने वाले हैं महापर्व छठ, वो होते हैं, उसी प्रकार असम में मुख्य पर्व जो है ये बिहू के रूप में जानी जाती है। गिरा अनयन नयन बिनुवानी, इस कवि की उक्ति ये तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? हुमायूं जो है एक बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था प्रथम बार 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 को। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कौन सा त्यौहार भगवान विष्णु को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी, याद रखिएगा, जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब की गई? सन 1948 में किया गया। हिंदू कथाओं के अनुसार किसके वरदान से कुबेर यक्षों का राजा बने? तो ये शिव के वरदान से, राइट आंसर। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने के तारीख से कितने महीने के लिए वैध रहता है? अगर आप किसी को चेक देते हैं तो कितने महीने तक वह वैध रह सकता है? तो मात्र 6 मंथ। 6 मंथ तक वो चेक क्या होगा? वैध रहेगा। हड़प्पा के लोगों की कौन सी फसल में सबसे आगे है हड़प्पा के लोग? तो ये कपास की फसल में सबसे आगे मानी जाती है। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अनुमान लगाया था। स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान इन्होंने लगाया था। स्थल मंडल का तात्पर्य है कि पृथ्वी के बाह्य पापड़ी, याद रखिएगा। 47 नंबर है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा औद्योगिकरण कौन सा है? तो हरे पौधे सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण मानी जाती है। सिलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल के लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन पर क्लिक करके फिर उसे क्लिक करें? तो ये अपर केस, ये जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। अपर केस पर पहले क्लिक करें, उसके बाद बटन को क्लिक करें। सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व। ये सिंपल सा क्वेश्चन था 49 नंबर
और बार बार पूछा गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन से 50, सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों के कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? मात्र 2 वर्ष। तो 50 क्वेश्चन है जो कि आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर्स में जुड़ने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।